अर्जुन को जो बात बता रहे हैं वो बड़ी मार्मिक है। अर्जुन तो दया के कारण युद्ध नहीं करना चाहते हैं, परंतु भगवान बता रहे हैं कि अर्जुन का इस प्रकार से युद्ध के लिए मना करना, जिस समय युद्ध की पूरी तैयारी हो चुकी और दोनों सेनाओं की तरफ से संघ भी बच चुका और अब अर्जुन जो है सोच रहे हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, कुटुंब की हत्या। तो कुटुंब की हत्या, अब ये समय नहीं है विचार करने का कि कुटुंब की हत्या होगी। अब तो जो है अपना पुरुषार्थ दिखलाना है, अपना पराक्रम दिखलाना है। जहाँ पराक्रम दिखलाने का समय होता है वहाँ पर अगर आप इस प्रकार से युद्ध को छोड़ने की बात करते हैं तो सब लोग ये मानेंगे कि भय से जो है अर्जुन ने जो है युद्ध को छोड़ रहे हैं। अर्जुन भय से, देखिए भीष्म जी के क्या शब्द हैं, सुनिए बड़े ध्यान से। भीष्म जी क्या कहते हैं? महाभारत के उद्योग पर्व में भीष्म देव दुर्योधन के सामने अर्जुन के विषय में कहते हैं, अर्जुन को तो साक्षात नारायण की सहायता प्राप्त है। क्या भीष्म कह रहे हैं? अर्जुन को तो साक्षात नारायण की सेवा प्राप्त है, नारायण की सहायता प्राप्त है ना। मतलब कितनी ये लज्जा की बात है जब भीष्म जी जो है ये देखेंगे अर्जुन युद्ध नहीं कर रहे हैं। कितनी लज्जा की बात, साक्षात नारायण की सेवा प्राप्त है। भीष्म जी जो है तत्व जानते हैं, कृष्ण के तत्व को जानते हैं, साक्षात नारायण है ना, वो मनुष्य नहीं है। तो अर्जुन को साक्षात नारायण की सहायता प्राप्त है। और फिर भीष्म जी ने क्या कहा? दोनों पक्षों की सेनाओं में अर्जुन जैसा योद्धा कोई नहीं है। दोनों पक्षों की सेनाओं में अर्जुन जैसा योद्धा कोई नहीं है। इस समय ही नहीं, इस समय की बात भीष्म जी के केवल इस समय की बात नहीं, भूतकाल में भी। क्या? भूतकाल में भी ऐसा योद्धा नहीं सुना। अर्जुन जैसा योद्धा भूतकाल में भी नहीं सुना है। और यदि वो क्रोध करेगा तो सारी सेना का विध्वंस कर डालेगा, है ना। और अर्जुन का सामना या तो मैं कर सकता हूँ या आचार्य द्रोण। अगर अर्जुन जो गुस्सा करेंगे तो अर्जुन के सामने कोई नहीं आ सकता, केवल मैं या आचार्य द्रोण। इसका मतलब क्या है? भीष्म जी भी थोड़ी देर के लिए सामना कर पाएंगे। अर्जुन का सामना जो है न तो आचार्य द्रोण कर पाते हैं, न भीष्म जी कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं थोड़ी देर के लिए कर पाएंगे, और वो भी जो है कोई नहीं कर सकता, बाकी कोई नहीं कर सकता। आचार्य द्रोण हमारी सेवा, दोनों सेनाओं में तीसरा कोई भी वीर उसके आगे नहीं टिक सकता है। भीष्म द्रोण के अलावा और कोई भी इतना पराक्रमी नहीं है ना। फिर भीष्म जी कहते हैं किंतु हम दोनों बूढ़े हो गए हैं। हम दोनों बूढ़े हो गए हैं। कौन दोनों? बूढ़े हो गए हैं? भीष्म और द्रोणाचार्य। भीष्म और द्रोणाचार्य दोनों, हम दोनों बूढ़े हो गए हैं और अर्जुन युवा है और सब प्रकार से कार्य कुशल है। अर्जुन तो अर्जुन को क्या कहा जाता है? थकान पर भी विजय प्राप्त कर ली। अर्जुन ने थकान पर भी विजय प्राप्त कर ली। अगर अर्जुन युद्ध करें, लगातार युद्ध करें, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा दिन भर युद्ध करें तो भी थकान की बात नहीं आती अर्जुन के शरीर में, है। अर्जुन ने थकान पर भी विजय प्राप्त कर ली है ना। तो भीष्म देव की इन बातों से पता चलता है
कि उनकी दृष्टि में अर्जुन कितने पराक्रमी हैं। और भगवान कह रहे हैं यदि अर्जुन युद्ध नहीं करेंगे तो भीष्म देव की दृष्टि को कितना आघात लगेगा। सोचिए अर्जुन उनको कितना निराश करेंगे। जब भीष्म जी ऐसी उनकी दृष्टि है, अर्जुन जो है कितने महान योद्धा हैं भीष्म कि मतलब पूर्व काल में भी कोई ऐसा योद्धा नहीं हुआ, सुना नहीं गया। अर्जुन के जैसा योद्धा पहले भी कभी सुना नहीं गया, यहाँ तक बता रहे हैं। इस समय के लिए नहीं है, पहले भी कोई नहीं हुआ, है ना। अब देखिए द्रोणाचार्य क्या कहते हैं। द्रोणाचार्य कहते हैं कि इसमें संदेह नहीं, अर्जुन शत्रुओं को संताप देने वाले महापराक्रमी। ये कैसे हैं? महापराक्रमी, शत्रुओं को संताप देने वाले। जो शत्रुता करेगा अर्जुन से, अर्जुन को क्या मिलेगा? अर्जुन से क्या मिलेगा? उसको संताप मिलेगा। संताप देने वाले हैं, इसमें संदेह नहीं। संपूर्ण देवताओं असुरों के साथ भी बिना युद्ध के पीछे नहीं लौट सकते। संपूर्ण देवता मिलकर के आ जाए। सोचिए जितने देवता हैं सब मिलकर के, इंद्र है, चंद्र है, सूर्य है, वरुण है, अग्नि देवता है, वायु देवता है, सब मिलकर के भी अर्जुन के सामने आए तो अर्जुन जो है पीछे नहीं हटेंगे, बिना युद्ध के पीछे नहीं हटेंगे। सब देवता मिलकर के, और देवताओं के साथ असुर भी मिल जाए, जितने असुर हैं वो भी, अगर देवता असुर मिलकर के भी अर्जुन के सामने आ जाएं तो भी अर्जुन को कोई, बिना सेना के, अर्जुन अकेले, अर्जुन को सेना की भी जरूरत नहीं, और सब देवता सब असुर मिलकर के भी अर्जुन का कुछ बिगाड़ नहीं सकते। ये किसने कहा? ये बात किसने कही? द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य कह रहे हैं अर्जुन का इतना पराक्रम है कि सब देवता मिलकर के, सब असुर मिलकर के भी अर्जुन का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते, है ना। हाँ, साक्षात इंद्र ने इन्हें अस्त्र विद्या की शिक्षा दी है। युद्ध में कुपित होने पर साक्षात इंद्र के समान पराक्रम दिखाते हैं। तुम लोगों ने इन शूरवीर को वन में अनुचित क्लेश पहुंचाया है। द्रोण कह रहे हैं तुम लोगों ने, मतलब कौरवों से कह रहे हैं तुम लोगों ने इन शूरवीर को वन में अनुचित क्लेश पहुंचाया। अनुचित क्लेश का मतलब क्या है? गलत तरीके से, यानी कपट, जुआ, जुए में कपट करके तुमने हराया, और वन में जो है उनको भेजा 12 साल का वन। जुआ का मतलब होता है जिसमें कि हारने की संभावना, जीतने की संभावना बराबर है, लेकिन ये कपट जुआ था। वो शकुनी अपने द्यूत विद्या जानता था, तो जैसे पासे फेंकता था तो उसी के पक्ष में पासे गिरे, तो वो जुआ तो रहा नहीं, ये तो जुए में कपट है। और इस तरह से तुम लोग अनुचित क्लेश पहुंचाया है इनको वन में भेज करके, है ना। मुझे इनका सामना करने वाला कोई योद्धा यहाँ नहीं दिखाई देता। साक्षात शंकर जी को भी युद्ध में संतुष्ट किया अर्जुन। शंकर जी कितने बड़े योद्धा हैं कि प्रलय काल में संपूर्ण सृष्टि का विनाश करते हैं। उन शंकर जी को भी अर्जुन ने क्या किया है? संतुष्ट किया, युद्ध में संतुष्ट किया, है ना। तो द्रोणाचार्य की इन बातों से पता चलता है उनकी दृष्टि में अर्जुन कितने पराक्रमी हैं। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि अर्जुन यदि अर्जुन युद्ध नहीं करेंगे तो वे द्रोणाचार्य की दृष्टि को बहुत आघात पहुँचाए, बड़ा आघात पहुँचाए, है ना। इस प्रकार से सोचना चाहिए, है ना। और कृपाचार्य, अब कृपाचार्य कर्ण को बोलते हैं। कर्ण जो है हमेशा अर्जुन के जो है निंदा में हमेशा बातें करता था। अर्जुन है कर्ण अर्जुन की हमेशा मतलब निंदा की बात करता था। तो कृपाचार्य ने कहा कि कर्ण, विचार करने पर तो यही समझ में आता है कि हम लोग अर्जुन को जीतने में समर्थ नहीं है। हम सब लोग मिलकर के भी अर्जुन को नहीं जीत सकते, कृपाचार्य ने कहा। उन्होंने अकेले ही चित्रसेन गंधर्व के सेवकों के साथ युद्ध करके समस्त कौरवों की रक्षा की थी, हैं? जिस समय जे जो
5 पांडव वनवास कर रहे थे, उस समय ये जो दुर्योधन है ये पांडवों को चढ़ाने के लिए अपनी सेना लेकर के आया, दिखाने के लिए कि हम लोग देखो कितने सुखी हैं और तुम लोग कितने दुखी हो। वो चढ़ाने के लिए आए और इंद्र की आज्ञा से चित्रसेन गंधर्व ने युद्ध छेड़ दिया। गंधर्वों की सेना के साथ युद्ध हो गया और गंधर्वों की सेना के सामने एक कर्ण भी भाग गया। कर्ण भी भाग गया। तो कृपाचार्य कहते हैं कि उस समय अर्जुन ने ही गंधर्वों की सेना के साथ युद्ध किया और सब कौरवों की रक्षा की थी। अकेले अग्निदेव को तृप्त किया, अकेले अग्निदेव को तृप्त किया अर्जुन ने। कैसे? अग्निदेव को 12 साल तक लगातार घी की आहुति दी गई। एक राजा ने लगातार घी की आहुति डाली, तो अग्निदेवता को अपच हो गया। अब अग्निदेवता को जो है वो जलाने की शक्ति खत्म हो गई। तो अग्निदेवता ब्रह्मा जी के पास गए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि आपको जो है जो जलाने की शक्ति दोबारा अगर प्राप्त करना है तो खांडव वन में जितने जीव जंतु हैं उनको जलाओ और जितने वृक्ष हैं उन सब को जलाओ। तो अगर जो है इन सब को जो है तुम भोजन कर लोगे तो तुम्हारी जो जलाने की शक्ति आ जाएगी। अब अग्नि देवता जो है जब भी जलाते उस खांडव वन को तो इंद्र वर्षा के द्वारा आग बुझा देते। इंद्र जो है वर्षा के द्वारा आग बुझा देते थे। अग्नि देवता को जो है अब वो जो है भोजन नहीं मिल रहा, जिस भोजन से उनका अपच दूर होगा। अगर किसी को अपच होता है तो भी कहा जाता भाई पालक की सब्जी खाओ तो आपका अपच दूर हो जाएगा, पचता नहीं भोजन। तो कुछ ऐसी हरी सब्जियां खाई जाती हैं। और अग्नि देवता को कहा था खांडव वन पूरा जलाओ, जितने भी वृक्ष हैं, पत्ते हैं और पेड़ पौधे और पशु पक्षी सब कुछ जलाओ। अब इसमें क्या है कि अर्जुन ने ही जो है अग्निदेव को तृप्त किया। अर्जुन ने कहा ठीक है आप जलाओ और मैं देखता हूँ कौन आपको रोकता है जलाने से। तो इंद्र ने जो है वर्षा कर दी। इंद्र ने वर्षा कर दी ऊपर से। अर्जुन ने फिर बाणों का ऐसा जाल बिछा दिया, जहाँ बाण इतने बाण चलाए कि वर्षा जो है खांडव वन के ऊपर बिल्कुल एक बूंद पानी। इतने बाण सोचिए, हैं इतने बाण चलाए कि ऐसा जाल बिछा दिया, पानी की एक बूंद नहीं आ रही। इंद्र ने फिर जो है बड़े प्रसन्न होकर के अर्जुन की परीक्षा में एक बहुत बड़ा शिलाखंड जो है चलाया अर्जुन के ऊपर। अर्जुन ने उसको बाणों से पाउडर बना दिया, अपने बाणों से पाउडर बना दिया। इंद्र भी बड़े संतुष्ट हो गए अर्जुन के युद्ध से। फिर खांडव वन के जितने भी पशु पक्षी भागते थे अपने बाणों के द्वारा मार मार करके उसको जो है अग्निदेव को जलाने के लिए वो भोजन दे रहे। पशु पक्षी उड़ते हैं आकाश में, अर्जुन के बाणों से जो है मर करके गिरते थे उसी अग्नि में। अब कितने पक्षी हैं, लेकिन अर्जुन जो है कितनी तेज़ी से बाण मारते, कोई पक्षी उड़ के नहीं जाएगा। सांप हैं, पक्षी हैं, पशु हैं, सब जो है उनको भागने नहीं देते। तो जहाँ आग लगी तो पशु भागेंगे और पक्षी उड़ेंगे। तो पक्षियों को उड़ने नहीं देते, जो उड़ रहे हैं उनको मार करके गिरा रहे हैं, और पशुओं को भी जो है भाग रहे हैं उनको मार करके गिरा रहे हैं। सब अग्निदेव को भोजन, अग्निदेव की दवाई है, औषधि। इस प्रकार से अर्जुन ने अग्नि को तृप्त किया था। फिर किरात वेश में शंकर जी उनके सामने आए, उनसे भी अकेले युद्ध किया। निवात कवच और काल के दानवों को तो देवता भी नहीं दबा सकते थे, देवता लोग भी परेशान हो गए। स्वर्ग के सब देवता, निवात कवच असुर थे और काल के असुर थे, तो देवता लोग सब मिलकर के भी उनको नहीं दबा सके। अर्जुन ने अकेले उनका वध किया।
अकेले वध किया निवात कवचों का और काल के असुरों का, है ना, अकेले वध किया, है ना। अर्जुन ने अकेले ही मार डाला, अनेक राजाओं को अपने अधीन कर लिया। तुमने अकेले रहकर कौन सा करतूत करके दिखाई? कृपाचार्य कर्ण से कह रहे हैं तुमने कोई करतूत ऐसी करके दिखाई? हैं? केवल अपनी डींग हाँकते रहते, तुम कुछ नहीं करते हैं। वो कह रहे हैं अकेले तुमने क्या दिखाया? अर्जुन के साथ युद्ध करने की सामर्थ्य इंद्र में भी नहीं है, और तुम जो अर्जुन से भिड़ने की बात कह रहे हो, इससे मालूम होता है तुम्हारा मस्तक ठिकाने पर नहीं है, तुम्हें दवाई करानी पड़ेगी, अपने दिमाग की दवाई कराओ। कृपाचार्य कहते हैं अर्जुन कर्ण से अपने दिमाग का इलाज कराओ तुम, कि तुम अर्जुन से भिड़ने की बात बोल रहे हो। हैं? तुम्हारे पास क्या है शक्ति अर्जुन से भिड़ने की? इस प्रकार से जो है कृपाचार्य अर्जुन के बारे में बोल रहे हैं। सोचिए अर्जुन के बारे में ऐसे भीष्मदेव, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य ऐसी बातें बोल रहे हैं, और अर्जुन युद्ध को जो है छोड़ें और सब लोग कहेंगे कि युद्ध अर्जुन जो है युद्ध से भयभीत हो गए, है ना, तो फिर क्या होगा? उनकी भावनाओं को कितना ठेस पहुँचेगा? द्रोण हैं, भीष्म, कृपाचार्य, तो भगवान ये कह रहे हैं कि ऐसा तुम अगर करोगे तो तुम सोचो कि उनकी भावना को कितना ठेस पहुँचेगी। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।